फॉलो योर पैशन, ये कह देना बहुत आसान है, ऐसे एडवाइस बांटते फिरना भी बहुत आसान है। सुनने में भी बहुत बढ़िया लगता है, सिंपल लगता है, रोमांटिक लगता है, लेकिन सच थोड़ा अलग है। पैशन को प्रोफेशन बनाना इतना इजी नहीं होता और इतना सीधा नहीं होता। ऑनेस्टली कभी कभी उतना ग्लैमरस भी नहीं होता जितना सोशल मीडिया पे आपको नजर आता है। मेरी जर्नी भी कुछ ऐसी ही रही। पैशन को प्रोफेशन बनाना एक डिसीजन नहीं था, एक लंबा प्रोसेस था। शुरू में पैशन सिर्फ पैशन होता है और आप बिना प्रेशर के उसे परस्यू करते हैं। मज़ा आता है, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, गलतियां करने का स्कोप होता है, गलतियां कर करके सीखने का स्कोप होता है। लेकिन जैसे जैसे आप उसे प्रोफेशन बनाते जाते हैं, इक्वेशन बहुत बदलती जाती है। अब उसमें एक्सपेक्टेशंस आने लगती हैं, फाइनेंशियल प्रेशर्स आने लगते हैं, कंसिस्टेंसी की डिमांड आने लगती है और सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स मैटर करने लगते हैं। और यहाँ पर असली स्ट्रगल शुरू हो जाता है, क्योंकि पैशन तब तक मज़ेदार और इजी लगता है जब तक उसमें प्रेशर नहीं होता। वो नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, आपको पता ही होगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पैशन को प्रोफेशन नहीं बनाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको रियलिटी समझनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज़, क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सच में ये काम इतना पसंद है कि आप इसके टफ डेज भी हैंडल कर पाएंगे। क्या आप उस फेज के लिए रेडी है जहाँ पर इनकम स्टेबल नहीं होगी? क्या आप लर्निंग फेज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, टाइम और एफर्ट दोनों? क्या आप लोगों के नेगेटिव कमेंट सुनने को तैयार हैं? क्योंकि ज़्यादातर पैशंस इसी तरीके के होते हैं जिसमें कोई कन्वेंशनल करियर नहीं होता, तो सोसाइटी आपके बहुत फेवर में नहीं चलती है। पैशन को प्रोफेशन बनाने का मतलब है आप हॉबी मोड से डिसिप्लिन मोड में शिफ्ट कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि बहुत चांसेस ऐसे होंगे कि आपकी फैमिली मेम्बर्स जो हैं, सोसाइटी स्पेशली, बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं होगी। आपको उनको भी कन्विंस करना है, बट एट द सेम टाइम आपको अपने आप को भी कन्विंस करते चलना है। इसके अलावा स्किल बिल्डिंग, सिर्फ पैशन हो जाना इनफ नहीं होता। आपको अपनी स्किल को इतना स्ट्रांग बनाना पड़ता है कि लोग उसके लिए पैसा देने को रेडी हो। आपको अपने फील्ड में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, एक नीश बनानी पड़ेगी, एक अलग नाम बनाना, एक पहचान बनाना इंपॉर्टेंट है। आपको कंटिन्यूसली इंप्रूव करना है और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है कि 4 क्लासेस अटेंड करी और आप कोई एक पैशन सीख गए। आपको रेगुलरली उसको प्रैक्टिस करना है हर दिन। शायद एक रेगुलर 9 to 5 जॉब की तरह आपको उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इनफैक्ट मैं खुद रोज 10 बजे अपने ऑफिस में आकर बैठती हूँ, 7 बजे तक अपना डेस्क वर्क करती हूँ, स्क्रिप्ट्स लिखती हूँ, वीडियोस रिकॉर्ड करती हूँ। उसके लिए बी रोल्स ढूंढने पड़ते हैं। जो टीम है उनके लिए आपको काम सेग्रीगेट करके देना पड़ेगा। जितना आप ग्रोंगे उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होने के नाते मैं किसी भी रैंडम जगह पे कभी भी कैमरा उठाकर कितना भी टाइम जंगल में रह सकती हूँ। जैसे जैसे आप पैशन को प्रोफेशन बनाते हैं, अलग अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती जाती हैं। फिर आती है पेशेंस। बहुत लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं क्योंकि उन्हें इमीडिएट रिजल्ट्स नहीं मिलते। लेकिन ट्रूथ ये है कि मोस्ट सक्सेसफुल जर्नीज स्लो होती हैं। आपको टाइम देना पड़ता है बिल्ड करने में, ग्रो करने में, ट्रस्ट क्रिएट करने में। और फिर अडेप्टेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ अपना पैशन नहीं आना चाहिए, आपको उसे मोनेटाइज करना भी आना चाहिए। उसका बिजनेस साइड भी समझना पड़ेगा, जो हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होता। आपको समझना पड़ता है मार्केट क्या डिमांड कर रही है, आप अपनी स्किल को कैसे पोजीशन कर सकते हैं, कैसे मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स क्रिएट करने का स्कोप बना सकते हैं। पैशन को प्रोफेशन बनाना मतलब सिर्फ आर्टिस्ट बनना नहीं है, एंटरप्रेन्योर बनना भी है। और फिर ग्रेजुअली इंपॉर्टेंट है बैलेंस। अगर आप ध्यान नहीं रखते तो फिर वही चीज़ जो आपको खुशी देती थी वो एक स्ट्रेस का सोर्स बन सकती है। इनफैक्ट मेरी लाइफ में ये बहुत बार हुआ, ATR के बाद स्पेशली। ATR यानी प्रोजेक्ट ऑल टाइगर रिजर्व, जिन्हें नहीं पता, 6.5 महीने का कांस्टेंट ट्रैवल था। पूरा दिन पूरी रात ऐसा हुआ है कि हमने ड्राइव किया है। कुछ ऐसे मोमेंट्स आए जहाँ हमें सोने के लिए जगह नहीं मिली। हम इंस्टीट्यूट्स के लक्कड़ के फट्टों पर सोए हैं जहाँ गद्दे भी नहीं थे। हम पेट्रोल पंप्स पर गाड़ी पार्क करके रेस्ट करते थे। बहुत सारी जगहें ऐसी थी जहाँ मुझे वेजिटेरियन खाना नहीं मिला तो हम दूध पीकर भी सोए रात में। जंगल के बीचों बीच वॉशरूम जाना मुश्किल होता था। ऐसी कई मुश्किलें आई, पूरी रात छत टपक रही थी, बेड चेंज कर करके सोना पड़ रहा था। 6.5 months डाउन द लाइन जब मैं घर आई, मुझे रियलाइज हुआ आई वाज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑफ ट्रैवल, स्ट्रेस ऑफ हेल्थ, क्योंकि हेल्थ ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया। कोई वर्कआउट नहीं, हर दिन अलग तरीके का तेल खाना, कुछ भी कंसिस्टेंट नहीं था। फिर मैंने कुछ देर को ब्रेक दिया क्योंकि वो स्ट्रेस इतनी करीब से महसूस किया कि आपको उसी चीज़ से नफरत होने लगती है जो आपको इतनी ज़्यादा पसंद थी। एक पॉइंट ऐसा आया, मुझे रोड ट्रिप से चिढ़ होने लग गई थी। इसलिए ज़रूरी है कि आप ऐसे मौक़ों पे ये याद रखिए कि आपने शुरू क्यों किया था। अगर वो कनेक्शन बना रहा तो शायद आप सस्टेन कर पाएंगे, पर अगर वो कनेक्शन खो गया तो बर्नआउट जल्दी आ जाता है, और मेरी लाइफ में भी बर्नआउट आता है।
अंत में पैशन को प्रोफेशन बनाना टीडियस तो है, मगर अगर सही तरीके से किया जाए तो शायद ये एक रिवॉर्डिंग जर्नी भी हो सकती है। आप सिर्फ पैसे नहीं कमा रहे होते, क्योंकि आप एक लाइफ बना रहे होते हैं जैसी आपने सोची थी, और वो काम जो आपको करना पसंद था उससे अगर आप पैसा कमाने लगे तो ये फिर एक अलग लेवल की सेटिस्फैक्शन है, बशर्ते कि उस काम के साथ आपका जो अटैचमेंट है वो बना रहे। लेकिन ये याद रखिएगा, पैशन आपको सिर्फ स्टार्ट करवाता है, स्किल जरूरी है ताकि आप उस पैशन को सस्टेन कर पाए एज अ प्रोफेशन। पर एंड में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है जो आपको ग्रो करवाने में हेल्प करती है। तो जैसे एक 9 to 5 की नौकरी होती है, उसी तरीके से आपको पैशन में भी नौकरी करनी पड़ सकती है। आपको उसी कंसिस्टेंसी के साथ, उसी डिसिप्लिन के साथ रोज काम करने पड़ते हैं ताकि आप उसमें ग्रो कर पाएं। और जब ये चीज़ें अलाइन हो जाती हैं तब आप रियलाइज करेंगे कि आप सिर्फ काम नहीं कर रहे, आप शायद अपनी लाइफ में वो पॉइंट जी रहे हैं जो लोग सिर्फ इमेजिन ही कर पाते हैं।